चुनाव से ठीक पहले शनि का नक्षत्र परिवर्तन। चुनाव से ठीक पहले शनि की बढ़ती पावर। चुनाव से ठीक पहले शनि की दिखेगी कैसी लीला। शनि की पावर में पीएम मोदी करेंगे किनका हिसाब किताब। धर्म ज्ञान पर देखिए राजपुरोहित मधुर जी की बड़ी भविष्यवाणी। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं राजपुरोहित मधुर जी। मधुर जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। सादर नमस्कार जी। आज हम बात करने वाले हैं कि होली के बाद शनि का नक्षत्र परिवर्तन पीएम मोदी जी की राजनीति में कितना बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। आपको बता दूं कि होली के ठीक बाद यानी कि 6 अप्रैल को शनि नक्षत्र परिवर्तन कर जाएंगे, यानी कि राहु के नक्षत्र से निकलकर गुरु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। और ऐसे में इसी के साथ साथ देखिए शनि उदय भी हो चुके हैं, यानी कि अपनी पावर में आ चुके हैं, फुल पावर में। और होली के तुरंत बाद आपके इलेक्शंस भी हैं। और ऐसे में पीएम मोदी की राजनीति में जो कि शनि का एक बहुत ही बड़ा कनेक्शन हमने देखा गया, एक बड़ी भूमिका शनि ने निभाई है और राजनीति का कारक भी शनि को माना जाता है। तो अब की बार पावर में आए शनि और उनका वो भी नक्षत्र परिवर्तन मोदी जी की राजनीति में कितना बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। इस होली से पीएम मोदी जी की कितनी बड़ी जीत हम सबको देखने को मिल सकती है और अब आगे क्या होगा पीएम मोदी जी के साथ, ये सब कुछ आज हम जानेंगे मधुर जी से। तो मधुर जी, सबसे पहले तो वही जानना चाहूंगी कि शनि का नक्षत्र परिवर्तन भारतीय राजनीति के लिए कैसा रहेगा। देखिए, शनि स्वराशि में अब वापसी कर चुके हैं जी। और जैसे व्यक्ति और व्यक्तित्व पे इसका क्या असर पड़ेगा, तो भारत की राजनीति को लेकर के जो प्रश्न है कि राजनीति की सत्ता को इस समय आदरणीय मोदी जी संभाल रहे हैं। 6 अप्रैल को नक्षत्र का परिवर्तन होना है जी। तो 6 अप्रैल को नक्षत्र परिवर्तन राहु राशि में जो नक्षत्र आते हैं उससे परिवर्तित होकर के गुरु के नक्षत्र की तरफ शनि बढ़ रहे हैं और जिसमें जाएंगे पूर्वा भाद्रपद के नाम से वो नक्षत्र है। तो पूर्वा भाद्रपद में जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी की राशि वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल माना जाता है जी। ऐसे में जब वृश्चिक राशि में मोदी जी का जन्म हुआ है तो उस समय जो उनका नक्षत्र था उस नक्षत्र में भी अनुराधा नक्षत्र था। तो अनुराधा नक्षत्र शनि का ही नक्षत्र माना जाता है जी। तो वस्तुतः शनि के परिवर्तन के बाद शनि राजयोग का कारक है। शनि आपको राजस्व पद दिलाता है, लेकिन शनि वहीं कुछ चीजों में चिंतित भी करता है, जैसे अत्यधिक भाग दौड़ के कारण स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा इसका। तो आदरणीय मोदी जी की कुंडली और राशि परिवर्तन में नक्षत्र परिवर्तन के अनुसार यदि देखा जाए तो उनके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा कुछ विषय बनेगा, लेकिन वहीं पर सत्ता का भोग करने के लिए शनि उनको पुनर्स्थापित करेगा, क्योंकि शनि मंगल मिल करके उनको फिर से पुनः उतना ही ऊर्जावान बना रहे हैं। तो ऐसे में बालाजी की कृपा कहीं ना कहीं मंगल की वजह से तो उन्हें मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन शनि का प्रभुत्व स्थापित होगा। तो शनि का प्रभुत्व स्थापित इसलिए भी होगा क्योंकि उनकी माता जी का अभी जो है कुछ समय पहले अभी देहावसान हो गया। तो एक माँ जब छाया के रूप में विराजमान होती है, आप समझिए किसी व्यक्ति पर शनि की कृपा और उसकी माता जी का प्रताप छाया के रूप में जब विराजमान होता है और इतने भारत की संपूर्ण मातृशक्तियों का जो है प्रताप छाया के रूप में विराजमान हो रहा है, तो छाया के पुत्र ही तो शनि हैं। तो ऐसे में शनि कहीं ना कहीं जो राजस्व पद के लिए उनको पुनर्स्थापित, और अभी हमने आपके चैनल के माध्यम से हमने बताया भी था कि सत्ता का भोग करते हुए 2 वर्ष के बाद परिवर्तन की स्थिति भी आएगी जी। वो शनि के कारण से ही मैंने प्रेडिक्शन किया था कि 2 वर्ष के बाद जो परिस्थितियां बनेंगी वो कुछ चुनौतीपूर्ण होंगी। वो चाहे स्वास्थ्य को लेकर के हो, चाहे राजस्व पद को लेकर के हो, किसी भी चीज को लेकर के कुछ चीजों में अंतराल देखने को मिलेगा, हालांकि अभी नहीं, लेकिन 2 वर्षों तक। तो ऐसे में भारत की जनमानस के लिए इस नक्षत्र परिवर्तन में जो बेहद संवेदनात्मक स्थिति है, तो जिन राशियों के स्वामी शनि हैं और ऐसे व्यक्ति और व्यक्तित्व को थोड़ा संभल करके, यानी विवादों से बचना चाहिए, कटु वचन नहीं बोलना चाहिए, और वाहन अगर चला रहे हैं या वाहन से चल रहे हैं तो नियंत्रित होकर के चलाएं। सर्वाइकल और माइग्रेन की समस्या थोड़ा सा बढ़ सकती है, उसमें चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि शनि के आने के बाद व्यक्ति क्या होता है कि अचानक जैसे एक ग्रह ऐसे हैं
कि व्यक्ति आर्थिक तंगी से जूझने लगता है, जबकि शनि कोई टैग लेके नहीं बैठे हैं कि हम आर्थिक तंगी वाला, लेकिन व्यक्ति के कर्म के अनुसार उसको प्रतिफल प्राप्त होने लगता है। अगर व्यक्ति सन्मार्गी है तब उसे पूर्णतः सत्य रूपी आचरण करते हुए वो अच्छा फल प्राप्त करेगा, लेकिन कुमार्गी है तो कुमार्गी होने वाले व्यक्ति को शनि कहीं ना कहीं दंडात्मक स्थिति में रखते हैं। तो दंडात्मक स्थिति में वो धन की कहीं ना कहीं विफलता और सफलताओं में जो चीजें, राजस्व पद पे आप विराजमान होना चाहते हैं, कोई एग्जाम दिए हैं, कोई आधिकारिक पद पर जाना चाहते हैं, प्रमोशन होने वाला है, तो उन चीजों में थोड़ा रुकावट भी आ जाती है। तो घबराने का विषय नहीं है। इसमें एक सुंदर सा एक छोटा सा उपाय आप करें। नक्षत्र परिवर्तन के अनुसार पूर्वा भाद्रपद में रहेंगे, शनि की कृपा रहेगी। ऐसे में पूरे वर्ष भर कुंभ राशि में शनि रहेंगे, किसी भी प्रकार का कहीं कोई राशि परिवर्तन शनि नहीं करेंगे, कुंभ राशि में रहेंगे। उसकी कृपा, शनि देवता की कृपा आपके जीवन में प्राप्त हो, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो एक राजा की कुंडली में यदि ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं तो आम जनमानस भी उस व्यक्ति और व्यक्तित्व से, उसके परिस्थितियों से गुजर सकता है। तो मुझे लगता है कि सामान्य सा उपाय प्रत्येक व्यक्तियों को करना चाहिए। तो ऐसे में जैसे कहा गया है कि शनि को प्रबल करने के लिए, शनि की क्रूरता हमारे ऊपर ना पड़े, व्यक्ति के ऊपर ना पड़े, उसके लिए वो उपाय करता है। हर एक व्यक्ति जैसे धूप से छाता लगाता है, बारिश से बचने के लिए छाता लगाता है, तमाम प्रकार की ऐसी परिस्थितियां बनती हैं मानव जीवन में। तो ऐसे में सूक्ष्मोत उपाय ये है कि एक चौमुखी दीपक शनिवार के दिन, यदि आप जो है प्रति शनिवार नहीं कर पाते हैं पूरे माह में, तो जिस दिन अमावस्या पड़े, अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर गोधूली बेला में, अगर शनिवार दिन पड़ रहा है, शनि अमावस्या या भौमोती अमावस्या, तब भी ठीक है, अमावस्या तिथि हो, सायंकालीन गोधूली बेला में चौमुखी दीपक, आटे का दीपक हो। लोग मिट्टी के प्याले में भी जला सकते हैं अगर परिस्थितियां विपरीत हैं तो। सरसों के तेल का दीपक, ध्यान रहे उसमें काले तिल का उपयोग हो, उस दीपक में काला तिल भी पड़ा रहे, और चौमुखी दीपक जला करके उस पीपल के पर साक्षात नारायण विराजमान होते हैं, ऐसे देवताओं को प्रणाम करते हुए शनि की क्रूरता उस जीवन में व्याप्त ना हो, बहुत ज्यादा ना परेशानी में आ पाएं, आर्थिक तंगी से ना जूझें, आपकी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक परिस्थितियां जो भी विपरीत चल रही हों वो सन्मार्गी हों, वो सही दिशा में चलें। इसके लिए आप वहां मनोकामना सिद्धि के लिए प्रार्थना करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्ण, क्यों भगवान कृष्ण की उपासना उस समय क्यों करनी है? आपने नाम सुना होगा बर्बरीक का जी, जो कि आज खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, पूरा जनमानस उनको मानता है। तो उस समय जब उन्होंने बाण अपने तरकस से निकाल करके भगवान कृष्ण के कहने पर चलाया था, तो पीपल का ही पेड़ था वो, तो समस्त पत्तियों को आच्छादित कर दिया था। तो भगवान नारायण कृष्ण स्वरूप चक्र लेकर के पीपल में सदैव विराजमान होते हैं, कुल देवता भी विराजमान होते हैं, ग्राम देवता। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब आप उस चौमुखी दीपक को जलाएंगे, जलाने के बाद आपके जीवन में सुधार होगा। प्रत्येक शनिवार नहीं जाना है, आप केवल एक अमावस्या तिथि पर माह में एक बार, कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर जलाएं। और शनि की क्रूरता से बचने के लिए हनुमान जी का सहारा लें। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाही। जिसके जीवन में गुरु नहीं है, जिसके जीवन में कोई सन्मार्ग को दिखाने वाला नहीं है, उसके लिए साक्षात जो है हनुमान जी महाराज कहीं न कहीं जिमि अमोघ रघुपति कर बाना। आप एक बार आप उनको अर्धरात्रि में याद करिए, देखिए रोंगटे बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। प्रेत भी उनसे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो जब भूत पिशाच दिखते नहीं है, वो निकट नहीं आते, तो ऐसे आसुरी प्रवृत्ति के लोगों से वो माताएं बहनें, वो पुरुष वर्ग बचा रहे जिनके साथ अन्याय होता है, उसके लिए हनुमत उपासना करें। शनि की क्रूरता भी नहीं आपके जीवन में आएगी, हनुमान जी की कृपा भी बनी रहेगी। जी बिल्कुल। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, कहते हैं कि शनि राजा हो या रंक हो, किसी को छोड़ते नहीं हैं, और अच्छे अच्छे शनि के प्रभाव से कांप उठते हैं। अब मोदी जी की अब तक की पॉलिटिकल जर्नी में शनि की हमेशा एक बड़ी भूमिका देखी गई है। कहा है कि कहते हैं कि मोदी को संघर्ष कराने वाले भी शनि हैं और सत्ता पर बिठाने वाले भी शनि हैं। और जैसे कि आप भविष्यवाणी कर चुके हैं, शनि भी पावर में है और पुनः सत्ता की प्राप्ति मोदी जी को होगी। लेकिन शनि के पावर में आते इस पूरे साल शनि बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे, उदय भी रहेंगे, अपनी पावर में रहेंगे। तो ऐसे में इन परिस्थितियों में मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में CAA का हमने देख लिया, मोदी जी ने चुनाव से ठीक पहले उसे पारित करा दिया पूरे देश में। अब आगे कौन कौन से ऐसे कठिन निर्णय हैं जो PM मोदी द्वारा लिए जा सकते हैं, या वो कौन कौन से बिल हमें ऐसा लगता है कि अब
सरकार के बनते ही पूरे देश में लागू हो जाएंगे, जिसमें आपके जनसंख्या नियंत्रण कानून भी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी है, काफी चीजें उसको लेकर? सरकारी तौर पर तमाम प्रकार के बिल पास तो होंगे ही होंगे। सबसे पहली बात तो वो धर्म के राजा हैं, धर्म को स्थापित जी। करेंगे। ज्ञानवापी प्रकरण सॉल्व हो गया है और उसका जो है चयन बस उसका नेतृत्व करने के लिए जो वहाँ के संत महात्मा हैं पूरे भारतवर्ष के, वो अपने आप में खुशी मनाने के लिए, पुनः नंदी स्वयं खुशी मनाने के लिए बैठे हुए हैं। जी। जो कि तेजो महल के रूप में साक्षात उसके नीचे मूर्तियां दबाई गई हैं, उसका भी कहीं न कहीं आधिकारिक तौर पर जो है शासकीय तौर पर उसका भी कहीं न कहीं आगे परिस्थितियां ऐसी दिखाई पड़ रही हैं कि हम लोगों को न्याय मिलेगा, सनातन धर्मावलंबियों को। वहीं पर आप भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को देख लीजिए, समस्त जन्मभूमियां भगवान की मुक्त हो रही हैं। जब आप इतना समझ लीजिए कि वो जल में डूबी हुई द्वारका में मोर पंख जाकर के लगा सकते हैं, तो कृष्ण की जन्मभूमि मुक्त कराने में बहुत समय नहीं लगेगा। तो ऐसे तमाम महत्वपूर्ण निर्णय आने वाली इस सत्ता पर जब विराजमान होंगे तो लिए जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि शनि के नक्षत्र परिवर्तन से, शनि की प्रबलता से इस बार उनकी सीटों में इजाफा होगा। जैसा कि मैंने भविष्यवाणी में ये बताया भी है कि 385 प्लस सीटें उनकी रहेंगी। वही प्लस वाली जो सीटें हैं वो धर्मावलंबियों के द्वारा, उन माताओं के द्वारा, वो जो पूरा शरीर ढक करके घूमती हैं काले कपड़े में, उनके द्वारा इस बार जो समर्थन मिलेगा। शनि का काला रंग है तो आप सीधा सा समझिए कि वो माताएं भी इस बार शनि के रूप में कहीं न कहीं आकर के उनका समर्थन देंगे। उसका कारण कि वो स्वतंत्रता दिलवा रहे हैं जी। एक आजादी ऐसी है कि मुंह ढक करके चलना, केवल आंख से देखना, ये भी आजादी है। और एक आजादी ऐसी है कि जिसमें माताएं सिंदूर लगा करके भारतीय परिधान में जब निकलती हैं, दर्शन करती हैं, उन माताओं को देख करके उन बच्चियों का एक नया जीवन, एक नया अध्याय शुरू होता है। तो ऐसे में शनि कहीं न कहीं बहुत अच्छा मार्ग दिखला रहा है। उन सभी काले कोट वालों को भी ले आएगा, उन काले वस्त्रों वालों को भी लेकर के आएगा, और जो कि न्यायप्रियता में, अखंडता में, लोक व्यापिता में, लोकव्यापी जो मिशन चल रहा है, जो राष्ट्र को, हिंदू राष्ट्र को स्थापित करने के लिए मिशन चल रहा है, उसमें आदरणीय मोदी जी के लिए वो शनि कहीं न कहीं एक राजस्व पद पुनर्स्थापित करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चलिए, तो उम्मीद तो यही है कि शनि के इसी काल चक्र में अब पीएम मोदी नए नए कीर्तिमान स्थापित करें। इसी के साथ मुझे और आचार्य मधुर जी को, हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।